अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि डीएससी के हमने हंड्रेड्स क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं गूगल मेटा अमेज़न इस तरह की और भी जैसे कंपनी हैं पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं उनके अंदर जो डीएससी की प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आते हैं उनकी एक हमने प्ले लिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रेज वाले सेक्शन के अंदर। इसको हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारी ग्राउंड से हमारी वो लॉजिक बिल्डिंग बेहतर हो और हम इसको बेहतर तरीके से कर सकें इंशाल्लाह। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि हमें समझ लग जाए, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को प्रॉपरली कर सकें। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया है, ये नहीं चाहिए वाइट वाला। चले ग्रीन ही रखते हैं हम इसको इंशाल्लाह। अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने जो करना है वो ये है, हमारा क्वेश्चंस क्या है। हमारा क्वेश्चन है हमने कडांस एल्गोरिथम को यूज करते हुए सब अरे का मैक्सिमम सम निकालना है, मैक्सिमम सम। अब इसको एक और पॉइंट से देखने की कोशिश करते हैं हमने एक मंथ की मेरे पास डेली काम के आवर्स हैं। मैंने वो सब जो है डे वो उन डेज का चंक्स निकालना है जिनमें मैंने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया हो, लेकिन वो सब अरे हो। अब सब अरे समझना बड़ा जरूरी है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है, जो आज का गोल है पहले उसको हम लिख लें, ठीक है। आज का गोल क्या है हमारा, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। ओके हो गया। आज हमारा गोल है, हमने कडांस एल्गोरिथम को यूज करते हुए, ठीक है, हमने सब अरे का मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। मतलब ये एक मेरी अरे है जिसके अंदर पड़ा हुआ है -2, 3, -5, 7 और 9। अब मैंने इस अरे में से मैंने क्या करना है, मैंने इस अरे में से इसका जो मैक्सिमम है ना वो निकालना है, मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको हम एक बहुत ही प्यारे तरीके से अंदाज से करेंगे। अब मिसाल ले लेते हैं हम, बल्कि इसको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि वैल्यूज कम से कम रखी जाएं और आपको बेहतर समझ आ सके। 2, -1, 3 और 4, ठीक है। अब देखा जाए तो इस अरे में से अगर मैं देखूं, ये एक सब अरे है, ये भी सब अरे है, ये भी सब अरे है, ये भी सब अरे है। सबसे पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि सब अरे होता क्या है। सब अरे होता क्या है। कुछ बच्चों को अभी सब अरे की भी समझ नहीं आएगी, तो मैं पहले सब अरे को डिस्कस कर दूं। सब अरे ऐसी अरे जो कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज हो किसी भी एक अरे की। अब कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक अरे है जो कि 1, 2, 3 और 4 है। 2 और 3 इज द सब अरे, 3 और 4 भी सब अरे है। 2 और 4 बताओ ये सब अरे है? नहीं, ये सब अरे अब नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर 3 आता था, हमने 3 को ड्रॉप कर दिया। जब 3 को ड्रॉप कर दिया तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं बनी, हमने 3 को ड्रॉप कर दिया, तो ये 2, 4 इज नॉट द सब अरे। अगर कोई बंदा आपसे पूछे, कोई पूछ लेता है कि यार कोई क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में एक ऑप्शन आ जाती है 2, 3, 4,
बताओ इसकी टोटल सब अरेज कितनी होंगी। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है जो कि हमने लास्ट अभी पढ़ा था, जो इससे पहला क्वेश्चन था, हमने उसमें ये पढ़ा था, अगर मेरे पास n दिया हो और मुझे अब ये कहा जाए कि 1 to n तक का सम निकालो, तो मैं एक फार्मूला यूज करता था n into n plus 1 over divided by 2। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मुझे ये पता लग जाएगा इसकी कितनी सब अरेज है। पहले मैं इसको सब अरेज के अंदर बनाकर दिखा देता हूं आपको। 2 सबसे पहले इसकी सब अरेज 2 है, उसके बाद बनेगी 2 और 3, फिर बनेगी 2 3 और 4, फिर उसके बाद 3 इज द सब अरे, फिर 3 और 4 बनेगी सब अरे, और फिर एट द एंड 4 बनेगी सब अरे। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 सब अरेज बनेगी। ठीक है, अब इसकी n कितना है 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय 2, 6। इसकी 6 ही हमने काउंट की थी सब अरेज, और 6 ही इस फार्मूले के थ्रू हमने फाइंड कर लिया। ये फार्मूला लगा के n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आप सब अरे निकाल सकते हैं, एक अरे में कितनी सब अरेज हो सकती हैं। अब जो ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिथम है ना, यहां एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ले लो आप कि मैंने एक दिन 4 आवर्स काम किया, 6 आवर्स काम किया, 8 आवर्स काम किया, 9 आवर्स काम किया, 10 आवर्स काम किया। अब मैं चाह रहा हूं मुझे मैक्सिमम सम चाहिए अपनी सब अरे का, मैक्सिमम सम। अब मैक्सिमम सम मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैक्सिमम सम, अब मैक्सिमम सम इस पूरी अरे का सब निकालने तो वो मैक्सिमम सम आएगा ना इस पूरी अरे का ही, क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है। अगर मिसाल ले लो मेरा 4 भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो फिर क्या होता? मैक्सिमम सम सिर्फ इसका आता, इस 9 और 10 का। अब हम अपने इसी काम को दो तरीकों से करेंगे। एक तो वो तरीका जिसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स। इससे क्या होता है? ब्रूट फोर्स से क्या होता है कि आप हर एक सब अरे को ट्राई करेंगे, उसके सम को, क्या ये सम सब अरे का मैक्सिमम सम है कि नहीं। एक तरीका वो जो कि हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैडान्स एल्गोरिथम, एक तरीका उसका होता है कि उस तरीके को यूज करते हुए आप जो है एक अरे के अंदर सब अरे का जो मैक्सिमम सम है उसको निकाल लें। ठीक है, अभी मैं आपको जो है ब्रूट फोर्स का पहले कोड यहां पे समझा दूंगा, फिर हम उसका कोड करेंगे, फिर मैं कैडान्स समझाऊंगा और फिर उसका कोड करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम करते हैं ब्रूट फोर्स। ये वो टेक्निक है जो कि अक्सर आप देखते हैं कि भाई पासवर्ड के ऊपर ब्रूट फोर्स का अटैक हो गया। इससे क्या होता है कि आप हर एक ट्राई करते हैं, हर एक यूनिक कह लें कि आप सीक्वेंस से ट्राई कर रहे होते हैं। हम अपने केस में क्या करेंगे? हम हर एक सब अरे का सम लेंगे और देखेंगे क्या ये मैक्सिमम है या मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, अब इसका कोड जो है हम देख लेते हैं। एक मिसाल ले लो कि मेरे पास एक अरे है, मैं इसको आपको हल्का सा ड्राई रन भी करके दिखा दूंगा इसका। ठीक है, अरे मैं कह देता हूं मेरे पास पड़ी है -2 -1 3 और 4, ज्यादा बड़ी अरे लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसकी आइट्रेशन के लिए, क्योंकि मैंने सब अरे को एक का मैंने सब के साथ रिलेशन निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ इन दोनों इस अरे की आगे से आगे आइट्रेशन के लिए मुझे 2 लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने पहले
डीएसए की क्लासेस के अंदर टाइम कंप्लेक्सिटी और स्पेस कंप्लेक्सिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे इधर भी टाइम कंप्लेक्सिटी इस्तेमाल होगी, क्योंकि कडांस और ब्रूट फोर्स की टाइम कंप्लेक्सिटी में बहुत फर्क है। वो आगे चल के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने फिर बताना है कि इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी क्या है और इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी क्या है। ओके, अभी अरे हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा किया कि हमने एक मैक्सिमम सम एज्यूम कर लेते हैं। मैं कहता हूं मैक्सिमम सम किस चीज का, मैं कहता हूं जो मेरा अरे का जीरो इंडेक्स है ना, दैट इज द मैक्सिमम सम। ओके, इसको मैं एज्यूम क्या कर लेता हूं, अपने मैक्सिमम सम को एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। इसको मैं अपना मैक्सिमम सम एज्यूम कर लेता हूं। देन मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ी जो है जगह कम पड़ जाएगी, हम अगली स्क्रीन पे काम करते हैं। सबसे पहले मेरी अरे आ गई, कोई भी अरे ले ली मैंने, एक मैंने ले लिया मैक्सिमम सम, उसको मैंने कह दिया अरे का जो जीरो इंडेक्स है दैट इज द मैक्सिमम सम, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक लूप लगाऊंगा स्टार्टिंग, जैसा कि हमने पहले देखा कि इस तरह इसकी सब अरेज बनती हैं, 2 फिर 2 का रिलेशनशिप 3 के साथ, फिर 2 का 3 और 4 के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले लेंगे स्टार्ट, और मैं इसे कह दूंगा स्टार्ट इन रेंज लेंथ ऑफ अरे, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, एक एंड ले लूंगा कि कहां तक ये चलेगा, इन रेंज, इसको मैं चलाऊंगा स्टार्टिंग से लेके और लेंथ ऑफ अरे तक। अच्छा, अब ये मेरे पास दो लूप आ गए, लूप 1 जो कि अपर को हैंडल करेगा, लूप 2 जो इंटरनल आइट्रेशन को हैंडल कर रहा होगा। क्योंकि क्योंकि मैं अभी जस्ट सब अरे को प्रिंट करवाने वाला हूं, जस्ट विजुअलाइजेशन करने के लिए हाउ इट इज लुकिंग। ओके, मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि ये मुझे ऐसे नजर आए, मेरा गोल है कि ये मुझे ऐसे नजर आए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉपरली समझ आए कि सब अरे को पहले हम प्रिंट करेंगे, देन हम उसका मैक्सिमम सम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम एक और एज्यूम कर लेते हैं अरे, ताकि हम इस तरह की शेप बना सकें अपने डाटे की। मैं कह देता हूं सब अरे, ठीक है। इसको मैं अभी एम्प्टी कर लेता हूं, यहां एक और लूप चलाता हूं, कहां से लेके कहां तक, इसे मैं कह देता हूं इंडेक्स, और रेंज चला लेता हूं मैं स्टार्ट से लेके n+1 तक, ठीक है। ओके है, और मैं क्या करता हूं, सब अरे के अंदर मैं इसको कर देता हूं अपेंड। अब क्या हुआ, अपेंड करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अरे की वैल्यू को अपेंड करना है यहां पे, ना कि उसके इंडेक्स को अपेंड करना है। एट द एंड इस लूप के बाद मैं यहां पे प्रिंट कर सिंपल करवा दूंगा, किसको बता, सब अरे को, ठीक है। अब
ये इस कोड के थ्रू मेरी ऐसी आउटपुट आ जाएगी, 110% आ जाएगी। लेकिन अब हम ये चाहते हैं क्यों ना हम इसको इसी पार्ट को एज अ कोड एक बार हम देख लें, क्या एग्जैक्टली यही पार्ट आता है। चलें इसको हम पहले देखते हैं, फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते जाएंगे और इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली एंड टू एंड अंडरस्टैंड कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अभी हम अरे जो सब अरे है उसकी जस्ट प्रिंटिंग करेंगे, उसको प्रिंट करके देखेंगे कि हमारी सब अरेज कैसे कैसे प्रिंट होंगी, जो भी हमने कोड को समझा। फिर हम रूट फोर्स को अप्लाई करेंगे और जो है मैक्सिमम निकालेंगे सम ऑफ हमारा, जो कि हमारी सब अरे का मैक्सिमम सम होगा उसको निकालेंगे हम इंशाल्लाह। फिर हम कडान्स एल्गोरिथम की तरफ जाएंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन को समझेंगे, उसको समझेंगे वो कैसे जो है कम टाइम में हमें बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, अभी सिंपल हमने क्या करना है, हमने एक अरे ले ली, उसको हमने कह दिया 1 2 -4 5 6। ठीक है, ये हमारी अरे है। इसके अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हम किसी चीज को नहीं ले रहे, हम जस्ट अपना फॉर लूप लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं स्टार्ट और अरेंज हमने ले ली वही सेम जो हमने पहले किया हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अभी हम इसके साथ अब एंड वाला कोड लिखेंगे, फॉर एंड इन अरेंज जो है हमारी वो है स्टार्ट एलन अरे। ठीक है, यस ये हमारी एंड की स्टेट है। अब हम इसको वही हम एक सब अरे ले लेंगे जो कि हमने पहले ऑलरेडी इस चीज को देखा है कोड के अंदर कि हम सब अरे का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको हम प्रिंट कर सकें, जो कि 1 बाय 1 हमारी इस अरे की जो सब अरे होगी। ठीक है, हमने इसके अंदर सब अरे ले ली, फिर वही वाला काम करेंगे। हम कहेंगे फॉर इंडेक्स इन रेंज स्टार्ट प्लस एंड प्लस 1। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी सब अरे के अंदर अपेंड कर देंगे उसकी वैल्यू को। ठीक है, और देन हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। बस अभी तक हमने इतना ही काम करना है और इसको हम करेंगे प्रिंट। अब देखें ये आपकी सब अरे आ चुकी है, आपके आउटपुट के अंदर आपको सब अरे नजर अपनी आ रही होगी। ठीक है, ये हमारी एग्जैक्टली वो सब अरे आई है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी। 1 1 के बाद 1 2 1 2 -4 1 2 -4 5 1 2 आगे -4 5 6 2। ये सारी मेरी क्या है, ये सारी मेरी सब अरेज आ गई हैं। ये सब अरेज मेरी आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जस्ट ये करना है, अब मैंने इसके ऊपर लगाना है ब्रूट फोर्स और मैंने अपना वही वाला काम करना है कि मैंने इसके अंदर से मैक्सिमम जो है सम निकालना है ऑफ द सब अरे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक मैक्सिमम सम ले लेंगे जो कि हम कह देते हैं कि वो हमारी अरे का 0 इंडेक्स है। हम एज्यूम कर लेते हैं अभी। ठीक है, और हम अब हमें इसकी नहीं जरूरत क्योंकि अब हमने मैक्सिमम सम निकालना है। तो अब यहाँ पे जो सेकंड काम करेंगे हम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो इसका सब अरे का सम है ना, वो हम एवरी जब कोई भी सब अरे स्टार्ट होगी उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, और अब यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट काम आपने करना है वो ये है कि हमने क्या करना है, हमने कहना है जो हमारा सब अरे का सम है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा सब अरे ये सेम ऊपर आएगा। ठीक है, यस, इसको स्टार्टिंग में हम 0 कह देंगे। ठीक है, और सब अरे सम प्लस उस अरे का जो एंड है, जो भी वो हमारा वो चल रहा है उसका सम। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि इस हर चीज को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब आप ये देखें, मैं दोबारा जाता हूं, इसी लाइन को हमने भी अंडरस्टैंड करना है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये सब अरे सम, सब अरे सम प्लस अरे एंड, ये चलती कैसे है हम इसको देख लें अभी। ठीक है,
हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमारा इतना काम हमें समझ आ गया था। अब अगला काम क्या है? अगला काम है कि हमने ब्रूट फोर्स का जो हम इस्तेमाल करके एक जो मैक्सिमम सम निकालने वाले हैं किसका, सब अरे का, वो कैसे चलेगा। अब हम इसको समझकर फिर इसकी कोड की इंप्लीमेंटेशन की तरफ हम जाएंगे ताकि हमें हर चीज क्लियरली समझ आए इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हमने सबसे पहला इसमें काम किया, रे तो ऑलरेडी हमारे पास है, कोई भी अरे हो सकती है, 2 -3 1 4। ठीक है, इसके बाद हमने काम किया कि हमने एज्यूम कर लिया कि मैक्सिमम सम जो है ना वो अरे का 0 इंडेक्स है, जैसे हम अक्सर डीएसए की प्रॉब्लम में ये वाला काम कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने कहा कि वही वाले दो लूप स्टार्ट और एंड, ठीक है, ये चलेगा स्टार्ट से लेके और लेंथ ऑफ अरे। ठीक है, यहां पे एक लाइन हमने लिखी सब अरे का सम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक नई सब अरे का आगाज हो ना, हमने कहा कि उसका सब जो है ना सम, वो आपने 0 से इनिशियलाइज करवाना है। क्यों करवाना है इसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या समझना है, अभी हमने ये लाइन समझनी है कि सब अरे इज इक्वल टू, यही वाला सब अरे सम जो भी इस वेरिएबल का नाम है प्लस अरे ऑफ एंड। अब अरे ऑफ एंड क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक ड्राई रन कर देते हैं। ठीक है, यहां से हम एक पेन चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अभी हमने देखना क्या है, हमने देखना ये है कि कैसे ये आइट्रेशन होगी। इससे जो अगली लाइन है ना, मैं वो भी साथ ही लिख दूं। इससे अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैक्सिमम सम की। फिर हमने क्या करना है, हमने मैक्स लेना है कहां से, जो मैक्सिमम सम है आपका ये वाला जो कि इधर चेंज हो रहा है, उसमें से जो मैक्सिमम वो ले लो या जो सब अरे आ रही है उसको ले लो, जो भी इसमें से मैक्सिमम वो निकालो आप। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना करते हैं ड्राई रन। हम देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द, मतलब जो स्टार्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और जो एंड वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, और मैक्स सम और सब सम। अभी हमें आइडिया है स्टार्ट कहां पे है, अभी 0 पे है। ठीक है, और एंड हमारा कहां पे है, वो भी अभी 0 से स्टार्ट हुआ है। अब जो सब सम आया मेरा, वो हमने कैसे लिया है, हमने कहा कि सब सम प्लस अरे एंड। अब अरे एंड क्या है, अरे एंड की वैल्यू कितनी है, 0, 2 आ गया, मतलब कि यहां पे मेरा 2 आ गया। फिर आगे आगे हमने कहा मैक्सिमम सम जो है ना वो किसके बराबर है, वो मैक्स लेना है अपना किस चीज का, जो मैक्स सम आया है उसका और सब रहेगा। ये दोनों चीजें ऐसे क्यों चल रही हैं, एक्चुअल में हमने ये देखना है यहां पे कि जो नेक्स्ट वैल्यू आई है, ठीक है, अगर उसको इसके अंदर सम करें तो क्या वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, क्योंकि अगर वो वैल्यू माइनस में होगी तो ऑब्वियसली वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब
अब यहां पे 2 था और हमारे पास मैक्सिमम सम रे ऑलरेडी 2 था। इसने यहां से सम लिया, यहां पे भी 2 था, यहां पर भी 2 था स्टार्टिंग ऑफ द इंडेक्स, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये चेंज नहीं हुआ, लूप दोबारा चला, आगे आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया। अब 1 की इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी है, -2। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे सम प्लस अरे ऑफ एंड, 2 - 2 कितना हो गया, आगे आ गई वैल्यू 0। मतलब सब रे के पास जो उसका सब रे का जो सम है वो 0 हो गया। अब इसने फिर दोबारा मैक्सिमम लिया, इसने मैक्स 2 और 0 के दरमियान जब लिया तो मैक्सिमम इसका 2 ही रहा, चेंज नहीं हुआ। अब क्या हुआ, फिर दोबारा आइटरेशन चली मेरी। अब मेरी एंड की वैल्यू क्या हो गई, अब मेरी एंड की वैल्यू हो गई यहां पे 2 में उसने लिया 1। अब यहां पे था जो मैक्स सम था वो 0 था, 0 और प्लस 1 हुआ और यहां 1 आ गया। एक्चुअल में ये इस कंप्लीट सब अरे का सम लेगा, इस कंप्लीट सब अरे का सम लेगा और उसको स्टोर कर लेगा और देखेगा क्या इसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। अब यहां पे 1 आ गया क्योंकि यहां से हमने 1 लिया, उसने सम किया, 1 आ गया, मैक्स फिर 2 और 1 के दरमियान फिर 2 रहा, आइटरेशन फिर चली और यहां पे 3 आ गया। अब जो ये सम था ये 1 था और प्लस 4, ये बन गया 5। अब क्या हुआ, अब यहां पे आ गया 5 और यहां पे 2 है, अब ये कट गया और यहां पे आ गया 5। अब मैक्सिमम सम क्या हो गया, मैक्सिमम सम हो गया हमारा 5। अब अगली की बारी आई क्योंकि अब स्टार की वैल्यू हमारी होगी अब 1। अब ऐसे ही आइटरेशन चलती रहेगी और ब्रूट फोर्स के अंदर क्या होगा कि आप हर आइटरेशन को चेक करेंगे क्या ये मैक्सिमम सब अरे सम होल्ड करती है या नहीं करती, ठीक है। अब इसको अगर हम कोड के थ्रू देखें, इसकी अगली लाइन यही वाली मैक्स सम, सॉरी फॉर दैट, वी आर गोइंग बैक टू अवर कोड, ठीक है। ओके, सो हियर इज आवर कोड। ठीक हो गया, चलो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा लिखेंगे मैक्स सम और सब अरे का सम लेंगे हम और एट द एंड, अब ये जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहां पे तो हमें प्रिंट मैक्स सम ना मिलेगा, हमें एंड ऑफ द वैल्यू प्रिंट मैक्स सम चाहिए। तो ये हमें दे देगा कि हमारा जो भी 11 हमारा बनेगा मैक्स सम। क्यों बना, अब मिसाल ले लो, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, यहां -1 आया, ठीक है, -1 आ गया। अब क्योंकि अब -1 जो है ना, जो -1 है, अब जब वो 5 के साथ उसका सम लेगा तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। तो अब अगर देखा जाए इसको, ये वाली जो अरे है, ये जो अरे है, अगर इसको इसके साथ सम किया जाए तो क्या आंसर आता है, 11 में से -4 निकालो, क्या आया, 7 आ गया ना। तो ये तो मैक्सिमम सम नहीं है, अगर इसको ऐसे जमा करो तो फिर भी ये सब अरे का मैक्सिमम सम नहीं बनता। तो ये दो वैल्यूज जो हैं इनका अगर सम लिया जाए तो ये मैक्सिमम सम बनेगा। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कडान्स एल्गोरिथम। ये देखो, इसकी आइट्रेशन देखो, यहां पे 2 फॉर लूप्स लगे हुए हैं। इन 2 फॉर लूप्स लगने की वजह से अगर 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 ये जो लेंथ मेरी है अभी अरे की, अगर ये अभी सिर्फ 5 डिजिट्स हैं और अगर इसकी वैल्यूज में मिसाल ले लेता हूं कि मेरे पास पूरे साल की मेरे वर्किंग आवर्स हैं,
या मेरी पर डे की जो सैलरी है वो है, और मैं चाह रहा हूं कि मैं एक मैक्सिमम सम वाली सब अरे निकालूं, तो ये तो दो लूप जब चलेंगे, ये तो वो बिग ओ नोटेशन जो है उसका स्क्वायर बन जाएगा ना, टाइम कंप्लेक्सिटी तो इसकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब टाइम कंप्लेक्सिटी कब मैटर करती है, जब आपका डाटे का साइज इंक्रीज हो और आपका टाइम भी इंक्रीज हो जाए। तो यहां इधर यही तो हो रहा है कि जब मेरा दो लूप लगे, दो लूप लगने की वजह से वो स्केयर बन गई है। एक होता तो एक वो मेरी एक ही रहती कि भाई टाइम कांस्टेंट है, डाटा इंक्रीज हो रहा है, भाई ठीक है वो टाइम भी उतना इंक्रीज हो, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जितना डाटा इंक्रीज होगा उसका स्क्वायर होगा वो, ठीक है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं, अब किसकी तरफ भला, अब हम लेके चलते हैं कडान्स एल्गोरिथम की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। कडान्स एल्गोरिथम क्या कहता है, वो कहता है, मिसाल ले लो -2, -1, 3 और 4। वो कहता है कि अगर आपने इस वाली वैल्यूज को पकड़ा, ठीक है, आपने कहा कि ये मेरा मैक्सिमम सम है अभी स्टार्टिंग, ठीक है भाई, ये आपका मैक्सिमम होगा -2। अगली वैल्यू आई, अब अगली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है, बताओ। क्या अगली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है, छोटी है। अगर अगर जो अगली वैल्यू है उसको सम किया जाए पहली वाली के अंदर, मतलब कि अगर मैं -2 को प्लस करूं -1 के अंदर, क्या वो -1 से बड़ी है, नहीं बड़ी। क्यों, ये -3 है और ये -1 है, और -1 -3 से बड़ा होता है। तो कडान्स एल्गोरिथम कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन आपकी आए तो आपने क्या करना है कि पीछे वाली वैल्यूज को आपने छोड़ देना है और अगली जो सब अरे है वो यहां से स्टार्ट कर देनी है। अगली जो सब अरे है वो आपने अगले एलिमेंट से स्टार्ट कर देनी है। फिर वो कहता है आपने फिर दोबारा क्या करना है, आपने ये देखना है, अब अगला पॉइंट आ गया, अब अगली वैल्यू है ये बन गई, अब जो है अरे स्टार्ट हो रही है -1 से, अगली वैल्यू है 3। अब फिर दोबारा देखो, क्या -1 और +3 करने से 3 बड़ा है कि ये माइनस जो है 2 बड़ा है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है। अब फिर दोबारा क्या होगा, जब भी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बड़ी हो जाए, उसी वैल्यू को प्लस करने से प्रीवियस वैल्यूज में, तो आपने अगली अरे यही से स्टार्ट करनी है। तो अब जब मैं इसका कोड करूंगा ना, तो आपको इंतहाई बेहतर तरीके से समझ आएगी इस चीज की कि भाई ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी। अभी देखना, मैं इसका कोड करता यहां पे, उसी तरह मैं कह देता हूं कि मेरी एक अरे है -3, -1, 3 और 4। एज्यूम कर लिया मैंने मेरा मैक्स सम जो है ना वो है अरे ऑफ 0 इंडेक्स, मैंने ये एज्यूम कर लिया। अब जो मेरा सब सम है ये वैल्यू को मैंने होल्ड कर लिया है, इस वैल्यू को मैंने पकड़ लिया है। अब मैं एक लूप चलाता हूं जो कि मेरा कहता हूं मैं इंडेक्स है इन रेंज 1 से लेके LEN अरे,
1 से मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज को मैंने स्टार्टिंग में पकड़ लिया। अभी जो हमने समझा फार्मूले के अंदर, ये वाला फार्मूला, अगर नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू में सम किया जाए लेकिन फिर भी आने वाली नेक्स्ट वैल्यू उस सम से बड़ी हो, तो आपने आने वाला अगला जो सम सब अरे है उसी नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब इसका कोड क्या होगा, इसका कोड ऐसे लिखा जाएगा, सब अरे जो है मेरी, मैक्स लेना है किस चीज का, जो भी मेरी अरे है उसका जो इंडेक्स है वो, या वो अरे को अगर मैं जमा कर दूं किसके अंदर, किसके अंदर, सम ऑफ सब अरे के अंदर। जो भी इन दोनों से मैक्सिमम आए, इन दोनों से, ये कोमा है, एक है वो नेक्स्ट वैल्यू, एक सम ऑफ द नेक्स्ट वैल्यू एंड प्रीवियस सब अरे का सम, जो भी इनमें से बड़ा आए उसको आपने क्या करना है, फिर आपने मैक्स सम में आपने मैक्स लेना है किस चीज का, मैक्सिमम सम का, और मैक्सिमम सम के साथ आपने किस चीज को कंपेयर करना है, सब अरे को। जब आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हम यहां पे, इसका हम इधर ही ड्राई रन कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अभी हमारा था -1 किसके पास, मैक्सिमम सब सम के पास और सब सम अरे के पास भी। मैं जस्ट लिखता हूं यहां पे मैक्सिमम इज इक्वल टू -3 और सब सम जो है वो भी मेरा -3 है। अब नेक्स्ट वैल्यू, अभी मेरी इंडेक्स की वैल्यू है यहां पे 0, अब होगी 1 जब ये लूप चलेगा। लूप चला 1 हुई तो वैल्यू क्या आ गई, -1। अब ये फार्मूले के मुताबिक मैंने मैक्स निकालना है किस चीज का भला, -1 -3 और -1 का जो सम आएगा, ऑब्वियसली ये बन जाएगा -4 और ये -1, तो ये निकल आया ना मेरा जो है मैक्स। अब मेरा आगे वाला जो सब सम अरे आएगा वो आएगा -1, क्योंकि अब अरे यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ये छोटा नंबर है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। फिर क्या हुआ, अब -1 और -3, यहां से मैंने फिर मैक्स निकालना था, मैक्स सम से और सब अरे से। सब अरे की अगली वैल्यू -1 है, तो -3 और -1 में -1 बड़ा है, तो अगला -1 आ जाएगा। अब इंडेक्स फिर दोबारा हो गया 2 में क्या पड़ा है, 3। अब फिर क्या हुआ, 3 और हमने प्लस किया -1 इसके अंदर, ये 2 आ गया, और 3 एक्चुअल पड़ा हुआ था जो कि इस फार्मूले के मुताबिक हमने कंपेयर करना था, और 3 फिर बड़ा हो गया, हमने यहां पे 3 ले लिया। अब हमने क्या किया कि मैक्स निकालना है किस चीज का, इस 3 का और इस -1 का। ऑलरेडी पता है कि भाई 3 आएगा मैक्स। अब फिर दोबारा हम किसी और कलर को यूज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। अब इंडेक्स की वैल्यू होगी मेरे पास 4, 3 वैल्यू होगी ना। अब जब 3 आ गया, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 3 मेरी ऑलरेडी वैल्यू थी, +4 और 3 और 4, और यहां पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो यहां पे सम सब अरे क्या आ गया, 7,
और जब मैंने कंपैरिजन किया किस चीज का, 3 का और 7 का, ऑब्वियसली 7 इज द मैक्सिमम। इट्स मीन के 7 इज द सम ऑफ द सब अरे। ये वो अरे बनेगी जो कि मैक्सिमम सब अरे निकालेगी। अब ये पूरा एक ड्राई रन किया है, अपने कोड को चलाकर देखा है हमने एक्चुअल में ये काम कैसे करेगा, हमारा कोड कैसे चलेगा, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको रन किया और उसको हमने देखा। अब यही सेम कोड हम अपने लैपटॉप पर भी करेंगे। आज इसको हम दोबारा ले जाते हैं इंशाल्लाह। ओके, ये हमारा कोड आ गया। हम जस्ट इसको यहां से करते हैं कमेंट आउट। हमारी अरे जो हमने यूज की है उसी को हम कर लेते हैं -3 -1 3 और 4, ताकि हमें एग्जैक्टली समझ आए कि हमारा कोड कैसा चला है। सब अरे इज इक्वल टू अरे 0, क्योंकि हमने 0 ऑलरेडी यहां से ले लिया था। अब हमने क्या करना है, फॉर लूप लगाएंगे, इंडेक्स इन, वही वाला काम जो भी हमने किया है, बिल्कुल करंट सम। हम अपना कोड ही लिखेंगे, हम इसको कॉपी नहीं करेंगे। सब अरे बिल्कुल ठीक है, यही काम अभी हमने किया है, मैक्स लेके और प्रिंट कर देंगे। एग्जैक्टली यही हम करना चाह रहे थे, जो अभी हमने किया है वो एग्जैक्ट यही काम हमने किया है। आप बच्चों को समझ लग गई ना। हमने इसी तरह लूप लगाया, 1 से स्टार्ट किया, सब अरे के अंदर मैक्स लिया, अरे इंडेक्स का जो आइटरेशन होगी, फिर सब अरे को प्लस किया अरे इंडेक्स के अंदर, फिर हमने मैक्स लिया, मैक्स सम का और सब अरे का। अब हम इसके लूप को चलाते हैं, इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट शुड बी 7। नाउ वी विल चेक एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आ गया है, 7 इज द आंसर। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैकेडार्न्स एल्गोरिथम, जो कि मैक्सिमम सम निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारी सब अरे के अंदर। ये था आज आपका टॉपिक। तकरीबन मैंने मशीन लर्निंग का जो क्लासिफिकेशन वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बट उसका लेक्चर मैं कल अपलोड करूँगा। ये इंशाल्लाह आज क्या चल रहा है, फ्राइडे हो चुका है, 12 बज गए हैं, तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। संडे को मेरा एग्ज़ाम है, दुआ कीजिएगा। उससे पहले मतलब कल इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन वाला अपलोड हो जाएगा, और परसों के लिए मैं एक वीडियो स्केड्यूल कर दूंगा सिस्टम डिज़ाइन की, डे 1 और डे 2 में ऐड कर दूंगा। इसमें 30 डेज़ का मैंने प्लान किया हुआ है, जो कि बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करते हैं, API को कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्केलेबल API को कैसे बनाया जाता है। इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम इन 30 दिनों के अंदर कवर करेंगे कि कैसे एक रिक्वेस्ट डोमेन से होकर प्रॉपर इंटरनेट के ऊपर वर्क करके हमें एक पेज मिलता है। इधर से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।